मैं ये कहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उस स्टूडेंट को ये मान के चलना चाहिए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अगर स्टूडेंट गलती नहीं है, विक्टिम की गलती नहीं है, तो वो विक्टिमाइज हो रहा है तो वो बर्दाश्त क्यों करे। उसको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि अगर मेरी गलती नहीं है कि मैं क्यों डरूं पुलिस के पास जाने से। तो उनको सामने आना चाहिए बिला झिझक। अगर वो नहीं आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वो ऑफेंडर होता है, जो इनके साथ कोई ज्यादती करता है, तो वो उसको एनकरेज कर रहे हैं। तो मैं इसलिए उन स्टूडेंट्स को, उन कोई भी विक्टिम हो, उनको ये बताना चाहूँगा कि उन्हें इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। हम यहाँ उनके लिए बैठे हैं। आवाज़ देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम पहुंचे। मैं दानिश अली हूँ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, कोटीबाग थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर मंजूर साहब हमारे साथ बात करने के लिए है। चंद दिन पहले इनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने अपनी ज्यूरिडिक्शन में जो लोग आते हैं उनको रिक्वेस्ट की थी और अवेयरनेस पे भी वो प्रोग्राम था। मैं इंस्पेक्टर मोहम्मद मंजूर, SHO कोटीबाग। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब हम थाने में जाते हैं तो हमारे साथ बिहेव सही से नहीं होता है। तो मैं लोगों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर उन्हें कोई भी काम यहाँ पुलिस स्टेशन कोटीबाग में हो तो वो बिला झिझक आए और यहाँ जो हमारा ड्यूटी ऑफिसर होगा उससे मिलें और अपनी कोई भी कंप्लेंट, सजेशन वगैरह दर्ज कराएं। तफसील हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं आम लोग जब थाने की बात आते हैं तो वो हिचकिचाते हैं थाने में जाने से। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। चंद दिन पहले हमने आपका वीडियो देखा था, वो एक जिसमें आपने यहाँ की आवाम से मैसेज दी थी कि अगर किसी को कोई मसला है वो मेरे साथ राब्ता कर सकता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग हिचकिचाते हैं थाने में जाने से। तो आप किस तरह से देखते हैं? इसी चीज़ को लेके मैंने वो छोटा सा वीडियो एक बनाया था। मैंने उसमें लोगों से इसलिए अपील की थी कि आप थाने में आने से कतराएं नहीं। कोई भी इशू होता है तो आप बिला झिझक यहाँ पुलिस स्टेशन में आए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, यहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, या एवं मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको लगता है कि यहाँ उनके साथ किसी ने बिहेव सही नहीं किया, तो मैंने अपना नंबर दिया था उसमें। तो मैंने लोगों से ही रिक्वेस्ट की थी कि आप बिला झिझक आए, हम वी आर हियर टू सर्व यू। तो अगर कोई भी मसला होता है आप बिला झिझक आइए, और अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आपकी ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ज्यादातर जो है वुमेन्स कॉलेज भी पास में है, SP कॉलेज भी पास में है, स्कूली बच्चे ज्यादातर यहाँ से आते जाते हैं। ज्यादातर जब एक तलबा के साथ कहीं गलत होता है तो वो चुप ही रहता है। वो बेहतर नहीं समझता है कि पुलिस के पास जाना या किसी को बताना, और वो क्राइम वैसे दब जाता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, देखो, मैं ये कहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उस स्टूडेंट को ये मान के चलना चाहिए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अगर स्टूडेंट गलती नहीं है, विक्टिम की गलती नहीं है, तो वो विक्टिमाइज हो रहा है तो वो बर्दाश्त क्यों करे। उसको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि अगर मेरी गलती नहीं है कि मैं क्यों डरूं पुलिस के पास जाने से। तो उनको सामने आना चाहिए बिला झिझक। अगर वो नहीं आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वो ऑफेंडर होता है, जो इनके साथ कोई ज्यादती करता है, तो वो उसको एनकरेज कर रहे हैं। तो मैं इसलिए उन स्टूडेंट्स को, उन कोई भी विक्टिम हो, उनको ये बताना चाहूँगा कि उन्हें इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। हम यहाँ उनके लिए बैठे हैं। तो वो हमारे लिए नहीं, हम उनके लिए हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे समाज में जब कहीं गलत होता है तो बच्चे ये समझते हैं कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे न जाने घर वाले क्या कहेंगे। तो हाँ, ये एक इस तरह का माहौल बना है कि हमारे जहन में डाला गया कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो आपकी बदनामी हो जाएगी। तो ऐसे हमने देखा कि हमारे समाज में कई ऐसे क्राइम हैं जो फिर दबते हैं, जो हुकाम तक नहीं पहुंचते हैं। हम अगर पुलिस की बात करेंगे वहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो इस सब को आप किस तरह से? अगेन वही बात आ गई, अगर वो डरते रहेंगे तो फिर तो जो ऑफेंडर्स है वो एनकरेज होते रहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफेंसेस करते रहेंगे। तो अगर
इनकी गलती नहीं है तो वो बदनाम क्यों होंगे? अगर कोई और आपके साथ ज्यादती करता है तो उसमें आपकी बदनामी क्यों है? बदनामी तो उसकी है ना जो आपके साथ ज्यादती करता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता थाने में आने से उनकी इज्जत पे कोई असर पड़ना चाहिए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि हम यहाँ इन्हीं चीज़ों के लिए तो पुलिस स्टेशन बना होता है, इन्हीं चीज़ों के लिए तो पुलिस बनी है। उनको सामने आना चाहिए ताकि उनकी जो शिकायत है उनका अजाला हो सके। तो आप जिस ज्यूरिडिक्शन में हैं, जब से आपने एक मैसेज दी यहाँ की आवाम से, तो किस तरह का रेस्पॉन्स आपको देखने को मिला तब से? हाँ, बहुत सारी कॉल्स आई और मैं ये कहूँगा कि जो मैक्सिमम कॉल्स है, मैक्सिमम कॉल्स कोई इसलिए नहीं आ रही है कि उनकी कोई शिकायत है। अलबत्ता लोग बहुत खुश हैं, खुश हो के एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो खासकर मैं आपको कहना चाहूँगा यूएस से भी कॉल्स आई मुझे, दुबई से, सऊदी अरब से, और अपने देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल्स मुझे आती है जे.एंड.के को छोड़ के यूपी से कॉल्स आती हैं। तो उनकी भी कोई शिकायत नहीं होती है, सिर्फ वो यही मुबारकबाद देते हैं, बोलते हैं हमने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई पुलिस अफसर अपना नंबर दे के ये बोल रहा है कि कोई भी शिकायत हो तो मुझे कांटेक्ट करें। ऐसे मामलों में क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस को अवेयरनेस के हवाले से सेमिनार करना चाहिए? हाँ, वो सेमिनार्स होते रहते हैं हर एक लेवल पे, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो आपको भी पता ही होगा, अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे भी न्यू क्रिमिनल लॉज पे एक सेमिनार हुआ था यहाँ कोठबाग हायर सेकेंडरी में। तो इस तरह से हर एक विषय पे हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। खास तौर पर जो हमारी बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, वो अगर कहीं किसी जाति का शिकार होती है फिर वो डरती है किसी से कहने से, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनको ये मान के चलना चाहिए कि जो ये यहाँ पे थाना है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, तो उनको ये मान के चलना चाहिए कि ही इज़ देयर, शी इज़ देयर, जो भी हो, ही इज़ और शी इज़ देयर तो फॉर आवर सर्विस, हाँ, टू सर्व अस, टू टेक केयर ऑफ अस, उनकी शिकायतें सुनने के लिए और उनका अजाला करने के लिए। तो जिस तरह का एक्ट आपने किया है ये बहुत कम आज देखने को मिल रहा है, तो कैसे जहन में आया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? देखो, एक्ट मैंने कोई खास नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला। बाकी अगर आप देखेंगे तो हर जगह पुलिस ऑफिसर ये चीज़ें करते रहते हैं। हर रोज़ थाने में कोई ना कोई तो आता रहता है और शिकायतें लेके आते रहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि वहाँ मुझे सुनेंगे नहीं, मगर जब वो सामने आएंगे तभी वो एक जज कर सकता है हमें कि मुझे सुना गया कि नहीं सुना गया। एक शायर ने खूब कहा है कि हैरत है कि तालीम वतर की मह पीछे जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था। आपका एरिया जो है ये इस तरह से स्पेशल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूली इदारे बड़े हैं। तो इन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आखिर पर? मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि we get this life but once, live it to the fullest. Say no to drugs because the life lies on the other side. मंजूर साहब, कई लोगों की शिकायतें होती है जब थाने के अंदर जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, हमारी बात पे गौर नहीं की जाती है। तो अगर हम थाने में जाएंगे या हमारी बात पे जो है वो अमल नहीं किया जाएगा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, इसलिए उनको मैं ये कहना चाहूँगा, जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे पुलिस खत्म नहीं होती है, यहाँ से पुलिस स्टार्ट होती है। हाँ, अगर मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ तो मेरे ऊपर सुपरवाइजरी लेवल्स हैं, एसडीपीओ साहब बैठे हैं, फिर जोनल एसपी हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं। अगर मैं उनकी शिकायत का अजाला नहीं कर पाता या उनकी बात नहीं सुनता हूँ, उनकी शिकायत नहीं सुनता हूँ, तो दे कैन अप्रोच माय एसडीपीओ। तो एसडीपीओ साहब, अगर उन्हें लगता है कि एसडीपीओ साहब भी नहीं कर पाया तो दे कैन अप्रोच एसपी। इसी तरह से वो सुपरवाइजरी लेवल हर जगह लगी हुई है। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके।